जय हिंद गाइस। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो चलिए आज हम लोग कक्षा 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट हम लोगों ने डील किया था, अब हम आज आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। इसके पहले की वीडियो जो ना देखे हो उसको देख लें, तभी ये चीज़ समझ में आएगी इसका मतलब क्या है। तो क्या होता है प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप? देखिए, आप जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसमें हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं मुख्य रूप से। अगर उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो होगा क्या कि उस पूरे कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है, रासायनिक गुण बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि अपने पास में CH3OH है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मीथेन है, मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ OH लगा दिया गया, तो अब वही मीथेन क्या बन गया? मेथेनॉल बन गया। और इथेन है, इथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन लगा दें, अर्थात अल्कोहलिक ग्रुप लगा दें, तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। और यदि वहीं पर हम CHO ग्रुप अटैच कर दें तो वो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा, जिसमें एस्टल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। मतलब ये कि अगर प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कितना ही लंबी चैन हो, छोटी चैन हो हाइड्रोकार्बन की, अगर उसमें सभी में एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप या प्रकारात्मक समूह लगा हुआ है, तो सबके गुण जो होंगे वो क्या होंगे? एक समान होंगे। जैसे मेथेन में लग गया तो मेथेनॉल, एथेन में लग गया तो एथेनॉल, प्रोपेन में लग गया तो प्रोपेनॉल। मतलब सभी क्या हैं? ये अल्कोहल ही दिखाते हैं। सबके गुण क्या होंगे? अल्कोहलिक होंगे। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि वास्तव में क्या है प्रकारात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। तो प्रकारात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जो है एक प्रकार का वह एक्टिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम, मतलब कि एक सक्रिय परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जब लग जाता है तो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण के लिए वह उत्तरदायी होता है। उस परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रकारात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप। तो अब देखिए आपके सामने है यहाँ पर ये R जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? एल्किल समूह है। हमने पिछले कक्षा में पिछले वीडियो में बताया है कि ये एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। जब कभी किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो जो बचा हुआ ग्रुप होगा बेटा वो क्या होगा? एल्किल ग्रुप होगा। अब इसकी जगह पर एल्किल की, तो अब क्या हुआ कि इस एल्किल से जब हमने OH जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? एल्कोहल। और जैसे ही हमने डायरेक्ट इधर OR जोड़ा, जिसमें दोनों R के बीच में, दोनों एल्किल के बीच में अगर ऑक्सीजन है
तो क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। और यहाँ SH है तो ये थायोल है। ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैं। अब यहाँ एमीन लग गया तो ये क्या बन गया, एमीन। इधर आपका देखिए नाइट्रो है, इधर आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हाइड्रोजन है। ये जैसे ही किसी कंपाउंड के साथ लगेंगे तो उस कंपाउंड का रासायनिक गुण क्या है, इनके अनुसार होगा। जो इनका गुण होगा वही गुण वो शो करना शुरू कर देगा। अब आइए हम देखते हैं कि विशेष रूप से हमें जो इसमें चर्चा करनी है वो कार्बोनिल ग्रुप को धारण करने वाले जो फंक्शनल ग्रुप हैं। किसको, कार्बोनिल ग्रुप को धारण करने वाले फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, ये देखिए। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, बाकी के दोनों बॉन्ड इधर अगल बगल इसके खाली हैं, क्योंकि कार्बन के पास में 4 वैलेंसी होती है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि क्या हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप को धारण करते हैं। ठीक है, तो अब यहां हम देखते हैं कि ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप के तरफ एक तरफ R है, यह R क्या हो सकता है, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और एरिल ग्रुप भी हो सकता है। उसकी जगह जैसे ही हमने H को लगाया तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड है। अब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स उस कंपाउंड में शो होगी। अब अगर उस H के जगह पर हमने यहाँ देखिए क्या है, ये स्ट्रक्चर पूरी सेम है, यहाँ भी सेम है, हमने क्या ऐड कर दिया यहाँ पर, OH जोड़ दिया, OH। तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर आप देख रहे हैं कि जब हम कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ आ जाइए तो जैसे ही OR, ये जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है वो दूसरे कार्बन से, ऑक्सीजन से जुटा है और वह ऑक्सीजन फिर R से जुटा है, तो क्या हो गया, वो एस्टर हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा देख लीजिए कि कार्बोनिल समूह के कार्बन से सीधे हमने क्या, या तो प्राइमरी एमीन या फिर सेकेंडरी एमीन अगर जुड़ेंगे तो एमाइड बनेगा, और टर्शियरी एमीन जोड़ करके यहाँ पर एमाइड हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, एमीन में यहाँ हाइड्रोजन का होना जरूरी है तीनों तरफ। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं एक्चुअल में कार्बोनिल जो ग्रुप है उसका विशेष लक्षण क्या है, ये क्या रोल अदा करता है, हमें आज उसी के विषय में विशेष रूप से चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं। अभी हमने बताया कि कार्बोनिल ग्रुप की बात किया, तो आइए देखें कार्बोनिल ग्रुप। ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका कार्बन है और इधर दोनों बॉन्ड दिखा दिया गया। तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन जो है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, ये पाई बॉन्ड है, एक क्या है, पाई बॉन्ड है, और 1 2 3 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो इस हिसाब से जो आपका ये कार्बन होगा, ये कार्बन, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो होगा sp2। किसी भी कार्बन का जब कार्बनिक कंपाउंड हो
तो कार्बन का अगर आपने निकालना है क्या हाइब्रिडाइजेशन, तो ये देख लीजिए कि उस कार्बन से कितने सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल वो बनाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो दो पी हैं, पी में 3 होते हैं और एक यस ऑर्बिटल है, तो कुल मिला जुला के 3। तो मतलब कि जितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो 3 ही हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल भी चाहिए। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए तो एक यस तो परमानेंट रहेगा ही रहेगा। अब उसमें 2 पी वाले अनपेयर्ड ऑर्बिटल आ जाएंगे, इसके साथ मिक्स करेंगे, तभी ये कहलाता है, ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है। अब sp2 है तो जाहिर सी बात है कि एक यहाँ पर पी ऑर्बिटल, अनपेयर्ड पी ऑर्बिटल क्या होगा, वो खाली होगा, और वो कौन सा होगा, pz होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या होता है, ये इधर शिफ्ट कर जाता है ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। मतलब क्या कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है कार्बन की तुलना में अधिक होती है, इसलिए इस कोवैलेंट बॉन्ड के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। ये आपका ऑक्सीजन है, यहाँ आपका क्या है, कार्बन है, और इसके साथ में 2 बॉन्ड इस तरह से दिखाए गए हैं। अब यहाँ इस तरह से क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ऑक्सीजन पर क्या हुआ, ऑक्सीजन पर पहले 2 लोन पेयर थे, अभी कितने हो गए, 3 लोन पेयर हो गए। तो लोन पेयर की संख्या क्या होती है, यहां बढ़ जाती है। लोन ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धनी हो जाएगा। तो यहां पर कौन आना चाहेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। तो यहां जब रिएक्शन होगा तो ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो अब इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया, या फिर कैसा हो गया, पोलर हो गया। मतलब ये पोलैरिटी शो करेगा। क्या शो करेगा, पोलैरिटी शो करेगा, अर्थात ध्रुवता शो करेगा। कैसा क्या शो करेगा, ध्रुवता। मतलब ये कि इस ग्रुप को, मतलब कार्बोनिल ग्रुप को कैरी करने वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, अब वो जिस भी कंपाउंड के साथ अटैच होंगे वो सभी क्या शो करेंगे, पोलैरिटी शो करेंगे, अर्थात ध्रुवता शो करेंगे। इस कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। अब बात उठती है कि रिएक्शन के दौरान यहां 2 चीजें दिख रही हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन धनी है और एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहां देखिए जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ हमेशा अटैक कौन करेगा, यहाँ जो अटैक करेगा कौन सा रिएजेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन लवी होगा। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ हमेशा
इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। यहां पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और ये जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो न्यूक्लियस प्रेमी होगा, मतलब धन प्रेमी होगा, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ कौन सा अटैक होगा, यहाँ पर जो अटैक होगा बेटा वो होगा आपका क्या, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यहाँ पर अटैक करेंगे। किस पर, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इसको हम कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी कहते हैं। लिख लीजिए, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो यहाँ नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। और जब कभी भी जो रिएक्शन होता है, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड होता है। इस कारण ये क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। ठीक है, तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। तमाम जब कंपाउंड आएंगे तो उसमें आपको ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। और कहेंगे आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देखेंगे, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी है जो अटैक करता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो कुल मिला के आपने क्या देखा कि कार्बोनिल ग्रुप जिस भी फंक्शनल ग्रुप में होगा वहाँ पर यह उसका गुण है कि वहाँ पर हमेशा क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो देगा ही देगा। ठीक है, तो अब इसको डिटेल में अपना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ में रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी गांव में सभी मित्रों के पास में, सभी साथियों के पास में पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।